ये जो मैं अभी गेम बताने वाला हूँ ये पैसे वाले लोगों के लिए है। आप भी नॉलेज के लिए सुन लें, क्योंकि सारी ज़िंदगी इंसान जो है वो गरीब नहीं रहता, बल्कि अल्लाह ताला सबको मौका देता है। आज जितने भी अमीर अमीर लोग हैं, अगर आप उनके इंटरव्यू देखें, बेशक वो कोई मशहूर शख्सियत क्यों ना हो, लेकिन जब वो इंटरव्यू देगा तो वो उस इंटरव्यू में बताएगा कि वो पहले कहाँ था और बाद में किस तरह कामयाबी की तरफ पहुंचा। जितने बड़े बड़े लोग देख लें आप, इनकी स्टोरी बहुत छोटी सी है। सब पहले गरीब थे या पहले जो है वो बुरे हालात में थे, फिर अल्लाह पाक ने आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदला, तो आपका भी इंशाल्लाह यकीनन अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लाएगा। तो ये जो गेम है ये अमीरों की किस तरह से है जो मैं बताने वाला हूँ, वो इस तरह से है कि अभी इस वक्त मार्केट में बहुत माल आया हुआ है, इतना माल आया हुआ है कि हैरत हो रही है कि यार पहले पहले क्लच लोगों के देख के जो है ना, दिमाग एकदम मेरा तो बिल्कुल सन्नाटे में है भाई। क्योंकि मैंने पहले, इससे पहले 3-4 साल पहले या पिछले 5 सालों में मैंने पहले क्लच में इतने माल आते हुए नहीं देखा, इतना माल मैंने मार्केट में देखा ही नहीं है। तो अगर ये नजर आ रहा है तो ये किसी ऐसे बंदे के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसके पास बजट है या पावर है या पैसा है। ये वो लोग हैं जो बिल्डर्स हैं या सोसाइटीज़ वगैरह बना कर देते हो, जिस तरह होता है ना जो प्रॉपर्टी के कामों में होते हैं। तो ये वो लोग जो करोड़पति हैं वो इसमें आराम से खेल सकते हैं, और यकीनन बहुत सारे लोग खेल भी रहे हैं ऑलरेडी। खेला किस तरह से जाता है कि भाई एल्बिनो इस वक्त मार्केट में बेतहाशा भरा हुआ है, पहले क्लच में इतना निकल रहा है लोगों के पास। एल्बिनो रेड आई हो गया या क्रिमिनो हो गया। तो अगर कोई बंदा ये माल चाट जाए पूरा का पूरा, चाट ऐसे जाए कि सफाया कर दे मार्केट से और परचेजिंग करके किसी फार्म पे ये होल्ड कर ले, ब्रीड कर ले, वो उसकी अपनी मर्जी है, अगर होल्ड कर ले तो भी फायदा है। मैं होल्ड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बगैर ब्रीड करवाए फायदा कमाने का बहुत बड़ा तरीका ही है। लेकिन फिर ये गेम जो है ना करोड़ों पे चली जाएगी, करोड़ों पर चली जाएगी, इसलिए क्योंकि पूरी मार्केट खाली करनी पड़ेगी। पूरा समझे कि पूरे पूरे के पूरे दो दो प्रोविंसेस खाली करने पड़ेंगे आपको। खाली ऐसे करने पड़ेंगे जितना एल्बिनो रेड आई है और जितना क्रिमिनो है, बंदा जो है वो जाहिर सी बात है जब आप बल्क में ले रहे हैं, जब किसी के पास भी जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि उससे 2-3 पीसेस लेंगे। साफ माल है, सुथरा माल है, तो पूरा का पूरा खाली करेंगे ना उसको। तो उस टाइम आप रेट भी कम लगाओगे। सारी गेम वहाँ पे है कि जब आप बल्क में लेते हो तो आप रेट कम लगाते हो, अगला भी जान छुड़वाने के लिए दे देता है माल। सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल गेम है। तो बल्क में काम करके पैसे कम लगाकर बंदा खाली कर दे दो के दो प्रोविंसेस, ठीक है, जो मेजर प्रोविंसेस हैं ब्रीडिंग के हवाले से, उनको खाली करके ये सारा माल जो है बड़े आराम से किसी भी फार्म पे शिफ्ट किया जा सकता है। और कितनी ही देर की बात होगी मैं आपको बताऊं, जुलाई में जुलाई में माल नज़र आना बंद हो जाता है। ठीक है, जून में भी ना माल कम पड़ जाता है, जून तक भी समझो कि चीज़ मिलती नहीं है। फिर मेरे ख्याल से जुलाई लगेगा आपको, अगर आप अभी खाली करना शुरू करते हो, या 4 महीने का माल 4 महीने लगा के खाली करते हो, तो हद से हद साल लगेगा आपको। साल लगेगा तैयार माल, 5-5 8-8 महीने के माल जो है वो तैयार आराम से निकलेगा आपके पास से। आप चाहो तो ब्रीड भी करवा सकते हो उससे फार्म के ऊपर, जिसके पास पैसा है। देखो जिस बंदे के पास बेतहाशा पैसा हो ना, तो वो छोटा छोटा अपना पीसेस अमाउंट में भी निकाल के लगाएगा ना, तो वो हमारी नज़र में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट होगा। बट उसके लिए कोई भी कारोबारी बंदा आपको कभी नहीं बताएगा उसके टोटल एसेट कितने हैं या उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। वो आपको ये बता देगा कि मैंने बर्ड्स में इतने लगाए हैं, राइट। वो आपको ये बता देगा कि मैंने बर्ड्स में इतने लगाए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता, कोई भी समझदार बंदा जो है ना वो कभी भी बर्ड्स में सारे पैसे नहीं लगाता। एक आदमी है, उसकी 45 करोड़ की नेटवर्थ है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है वो 45 करोड़ का सेटअप लगा लेगा लव बर्ड का? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो 5 करोड़ का बड़े आराम से गेम कर सकता है लव बर्ड के अंदर। अब उसके 45 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है भाई, उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप सुनो कि एक आदमी 5 करोड़ रुपए डालने वाला है परिंदों के अंदर, तो आप सोचो कि कितना खूबसूरत स्टार्टिंग होगी, कितनी बड़ी स्टार्टिंग होगी, और ग्रोथ कितनी मिलेगी उस बंदे को। ठीक है, बाकी जानदार चीज़ है, नुकसान नफ़ा ये सब अल्लाह के हाथ में। ठीक है, तो कारोबार तो फिर है ही सारा दम खम का गेम है ना। कारोबार में तो दम ही चलता है, दम होना चाहिए बंदे के अंदर। कारोबार में पावर चाहिए होती है, पैसे की, दिमाग की, उसके अलावा फिर आपके रिसोर्सेज, प्रॉपर पावर के साथ रिसोर्सेज होने चाहिए। तो फिर ये बड़ी गेम हो सकती है। गरीब छोटा बंदा, नॉर्मल बंदा, आप और मेरे जैसा बंदा, वो तो इस रेस का हिस्सा ही नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था।
और आप जो सुन रहे हैं ना आज ये गेम होती है या कर सकते हैं, भाई कर रहे हैं कई लोग ये जो एक्सपोर्टर होता है वो क्या करता है, इतनी ही गेम होती है, बस यहीं तक ही होती है भाई, इससे आगे कोई दूसरी चीज़ हो ही नहीं सकती ना, ये सबसे बड़ी चीज़ ही है ये बर्ड्स के अंदर, ये आखिरी एक लेवल होता है जिसपे बड़े बड़े लोग होते हैं। तो ये तरीक़ेकार होता है। अच्छा एक और इसमें चीज़ भी होती है कि एक्सपोर्टर हो सकता है, ये मेरा अंदाज़ा है, मैं तो मतलब मैंने ये कंफर्म तो नहीं की बात, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सपोर्टर या इस तरह का काम करने वाला बंदा वो अगर 5 करोड़ लगा रहा है या 6 करोड़ लगा रहा है, तो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा 6 करोड़ उसका अपना ना होता हो, ठीक है, वो अपने साथ लोगों को मिला लेता हो, 10 5 5 लाख की शेयरिंग में काम कर रहा हो, ठीक है। जिस तरह कंपनियां खुलती हैं, फंडिंग होती है, जिस तरह म्यूचुअल फंडिंग क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, आपने कभी बैंकिंग के अंदर ये चीज़ सुनी है, म्यूचुअल फंड से मैंने पैसा कमाया है, वो क्या होता है, वो यही होता है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जिसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे लोगों को ऐड कर लिया जाता है, उसके बाद फिर एक दाव पेच खेला जाता है और फिर नसीब से चलता है, नुकसान हो गया तो सबका थोड़ा थोड़ा पैसा डूबेगा, लेकिन अगर फ़ायदा हो गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे सबके। लेकिन भाई बहुत डेंजरस चीज़ है, इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि कोई इस चीज़ में फ्रॉड भी हो सकता है, अगर कोई बंदा पैसे जमा कर रहा है हो सकता है अल्लाह ना करे उसकी कोई नीयत ख़राब हो जाती है, और नीयत नहीं भी ख़राब होती, आपने अपनी जमा पूंजी लगा दी किसी के साथ, वो डूब गई, नीयत सही थी अगले की लेकिन बस वो एक कुदरती रूप से नुकसान हो गया, तब भी आप गए। तो ये मैंने आपको बताया ना, छोटे बंदे का तो आपने 100 फुट दूर रहना है इन चीज़ों से। कोई बंदा बोले ना यार मैं 10 करोड़ की परचेजिंग करने वाला हूँ या 2 करोड़ की पर करने वाला हूँ, तो उसको बोलना हाँ कर ले तू, ठीक है, वो कर भी लेगा, अगर कर सकता होगा तो फायदा भी उसको हो जाएगा, लेकिन आप खुश हों उसके फायदे से, अपनी टांगे ना अड़ाएं किसी के काम में या किसी के बीच में कि यार एक काम करता हूँ मेरे से भी ले ले, मेरे मेरे भी पैसे ले ले, भाई ये चक्करबाजियां रखनी ही नहीं है आपने, ठीक है। अपने लोग क्यों आप खराब करोगे, जिन लोगों से आपकी अच्छी सलाम दुआ है, आप बीच में पैसे घुसेड़ घुसेड़ के उनका भी जो है वो ईमान टेस्ट करोगे, या अल्लाह ना करे आपसे कोई गलती हो या उससे कोई गलती हो, तो बंदा तो आपका कम हो गया ना आपकी ज़िंदगी से, आपने बात करना छोड़ दी ये सोच के कि यार मैंने इसके साथ एक दफ़ा काम किया और ये सीन हो गया मेरे साथ, तो भाई हो सकता है बेचारे ने ना जानबूझ के किया हो, कोई मसला आ गया हो, लेकिन बंदा आपका गया, आप दो लोगों ने एक दूसरे को खो दिया, ठीक है। तो काम वहां तक करो जहां तक अगले के साथ बैठ सको, बंदा खोना जो है ना बहुत बड़ा नुकसान होता है, तोते पैसे ये सब आ जाता है इंसान के पास, चला भी जाता है और आ भी जाता है, लेकिन बंदे जो है ना वो खोना बहुत बड़ी जो है ना बेवकूफ़ी है। भाई आपने लववर्ड रखे हैं और आपके पास हैंड फीड ना हो, ऐसा हो सकता है, फिर तो आपको नुकसान भी हो सकता है ना। तो हैंड फीड मैं पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ, हमारे पास हैंड फीड है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, ब्रीडिंग मल्टी विटामिन है, प्रोटीन लिक्विड है, ये तमाम चीज़ें परिंदों में इस्तेमाल होती हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान आपको घर बैठे मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से जो भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिख के सेंड कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004 इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।